हेलो बच्चों। बच्चों आज हम देखते हैं क्लास ट्वेल्थ में केमिस्ट्री में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये बहुत ही एक सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिससे जेई नीट सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम टॉपिक में दो टॉपिक इसमें क्लियर करेंगे, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं करता। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, उसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यह है द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depends only on the number of solute particles but not on the nature of the solute are called colligative properties। तो बच्चों colligative properties हमारे पास कितने टाइप हैं? तो फर्स्ट नंबर आता है relative lowering in vapor pressure। इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट पे, देखो हमने इसमें टॉपिक में पढ़ा था रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किसी भी सॉल्वेंट पे अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो बच्चों क्या है, किसी भी सॉल्वेंट पे अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल इवेपोरेट होता नहीं है, तो वही जो चेंजिंग आती है उसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड नंबर क्या होता है? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है जिस लेवल में उस लेवल से ऊपर हो जाना। माना हम ये बोले कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, हमने कंसीडर किया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही हमने उसमें सॉल्यूट को ऐड किया तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से अबव हो गया। तो ये क्या हुआ? एलिवेशन। मतलब 100 से जो बढ़ गया उसी को हमने क्या बोला? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको अभी पूरा डिटेलिंग में पढ़ेंगे बच्चों। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब यह है किसी भी सॉल्वेंट पे बच्चों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। उस सपोज वाटर को हमने फ्रीज किया और वो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, जैसे सपोज नमक को डाल दिया बच्चों, शुगर डाल दी, यूरिया को डाल दिया, तो क्या हुआ? उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था 0 से कितना हो गया? -5 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या था? वाटर का 0 था, हमने देखा उसका तो कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आती है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों इसमें हम नेक्स्ट नंबर टॉपिक में यही इसी में एक्सप्लेन करेंगे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये तो हमने रॉल्स लॉ में पढ़ लिया था। कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अभी हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चलिए इसको देखते हैं अगला वाला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। बच्चों अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। उसी को क्या नेम बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमने लिक्विड को इतना हीट किया, इतना बॉइल किया कि उसका जो वेपर प्रेशर जो उसके अंदर बन रहा है, वेपर से जो प्रेशर बन रहा है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। कैसे होगा इसको समझते हैं बच्चों, हम डायग्राम से पूरा डायग्राम बना के समझते हैं। चलिए हमने क्या किया, एक हमने बच्चों कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने अभी लिक्विड ले लिया बच्चों, इस कंटेनर में हमने क्या लिया? लिक्विड ले लिया। ये हमारे पास लिक्विड है।
और कंटेनर को हमने क्या किया बच्चों, क्लोज्ड, क्योंकि वेपर बनानी है, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करना है, तो कंटेनर को क्या करना है, क्लोज्ड करना है बच्चों, ये कर दिया। और इसे हमने क्या किया, हीट कर दिया। वाटर को क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं। ये हमने क्या किया बच्चों, हीट किया। और इसका जो टेम्परेचर है बच्चों, हमने इसको हीट किया और यहां हमारे पास क्या हुई, धीरे धीरे वेपर्स बनना स्टार्ट हो गई बच्चों। ये हमारे पास यहां पर वेपर्स बनना स्टार्ट हुई। अब वेपर बन रही है तो क्या करेगा, इस वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगा। हमने क्या किया, प्रेशर को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, बैरोमीटर, और उससे हमने इसके प्रेशर को चेक करना स्टार्ट किया। देखो रैंडम वैल्यू आई होगी, 0.5 आया होगा, 0 क्योंकि हमें ले जाना है कितने तक, 1 एटीएम तक। हमें तब तक हीट करना है जब तक इसका वेपर प्रेशर इसके 1 एटीएम के इक्वल हो जाए। तो हम इसे हीट करते गए, तो यहां से हमारे पास क्या हुआ कि हमने इसे हीट करते गए करते गए करते गए करते गए, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये 1 एटीएम में आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चे। और उस टाइम में हमने इसका टेम्परेचर को मेजर्ड किया, हीट किया और इसका टेम्परेचर मेजरमेंट किया। कब, जब इसका प्रेशर कितना हो गया बच्चों, 1 एटीएम हो गया, 1 एटीएम हुआ। तब हमने इसमें क्या किया, तब हमने इसमें क्या किया, इसका टेम्परेचर मेजरमेंट किया और उस समय टेम्परेचर आया 100 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम में हमने बोला कि इसका जो वेपर प्रेशर है, जो ये वेपर बन रहे थे, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे इसमें, ये किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो यही कंडीशन क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। ये किसका है, प्योर लिक्विड का। तो प्योर लिक्विड का है तो बच्चे इसको ले लेते हैं हम TB नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ये किसका है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। हमने क्या किया इसके बाद, देखो इसमें हमने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया बच्चे, जैसे शुगर ऐड कर दिया, यूरिया, सुक्रोज, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, क्या नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट नहीं होते बच्चों। तो हमने देखा अपना तो ये सॉल्यूशन अब क्या हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल इवेपोरेट तो हो नहीं रहे, तो ये जो वाटर के पार्टिकल पहले इवेपोरेट हो रहे थे ना, उनको भी रोक रहा। तो क्या हुआ, इसके साथ हमारे पास ये तो थे हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स, इसके साथ ये क्या कर रहा है, इसके साथ ये जो पार्टिकल हमारे पास हैं, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल थे, ये इसी में है बच्चों, ये इसमें मिक्स हो गए। ये हमारे पास क्या है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ये क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जो बच्चों इसमें वेपर बन रहा होगा, अब जो इसमें वेपर बनेगा वो कुछ कम बनेगा, वेपर कम बनेगा इससे। तो अब हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा बच्चों। वेपर कम बन रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। कितना किया हमने इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर सपोज ये पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये क्या थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या हुआ, ये क्या है हमारे पास, वेपर है। ये क्या है, वेपर। इससे कम क्यों बन रहे हैं इसमें वेपर, क्योंकि इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस वाटर मॉलिक्यूल को इवेपोरेट होने से रोक रहा है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ के सपोज हमने बोल दिया 103 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम में इसका जो वेपर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। जो बच्चों 100 से लेके 100, ये किसका था, सॉल्यूशन का था,
पहले ये समझ लेते हैं, ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो चेंजिंग आई, क्या, जो हमारे पास फाइनल, जो हमारे पास सॉल्यूशन का बड़ा, और पहले कितना था 100 से 103 के बीच में जो चेंजिंग आ रही है, बढ़ रहा है देखो, तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अपने लेवल से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 103 हो गया, अब कितना हो गया बच्चे 103, इसको हमने हीट किया बच्चों। कितना टेम्परेचर बना इसका 103, उस टाइम में इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, और यही होती है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो इसको इसमें ही समझते हैं बच्चों, पीछे देखते हैं इसी में। देखो अब हमारे पास क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जनरली तो यही होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है। वी कैन से दैट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, अगर एक सॉल्वेंट पे, वाटर पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। जो सॉल्यूशन हम फॉर्म कर रहे हैं उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब प्योर सॉल्वेंट से इस सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वहां से इवेपोरेट नहीं हो रहा है बच्चों, इवेपोरेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके लेके आने तक, वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने तक हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। फिर तो क्या है, दिस डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, टीबी से डिनोट करेंगे, एंड प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम क्या नहीं बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलते हैं। चलिए आप इसी को हम आगे देखते हैं। हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, अभी हमने देख लिया कि सॉल्यूशन का पूरा डायग्राम हमने एक्सप्लेन कर लिया कि सॉल्यूशन का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से। आप इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से कैसे समझते हैं, हमने क्या किया, एक ग्राफ लिया बच्चों, किस किस के बीच में, हमने ले लिया टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। हमने ये बोला कि यहां पर क्या है, ये हमने ले लिया बच्चे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है तो उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। उसी को क्या बोल रहे हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, ये वेपर प्रेशर है वर्सेस टेम्परेचर के बीच में स्लोप देख रहे हैं हम। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास क्या हुआ, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1.013 बार, इसके इक्वल होता है बच्चों, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। जनरली हम ये बोलते हैं कि एक लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। हमने ये देखा एक लिक्विड और इसका टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया इसका वेपर प्रेशर बढ़ा। तो ये किसका है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास है बच्चों TB नॉट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका है, सॉल्वेंट का है। इसमें क्या ऐड किया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। इसका देखो वेपर प्रेशर कुछ यहां है। अब हमने क्या किया, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा इससे भी, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था बच्चों, ये बढ़ के यहां आ गया। ये 100 पे हुआ तो ये कितने पे हो रहा था, 103
3 पे, 105 कुछ भी आ सकता है, ये आया TB। ये क्या आया बच्चों? सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को क्या नेम बोलते हैं? डेल्टा TB, जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TB को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का ज्यादा है प्योर सॉल्वेंट से, तो TB माइनस TB नॉट। ये हमारे पास क्या हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब इसी के बाद देखो, ये है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। चलो बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग। आप क्या करेंगे देखना, हमने ये बोला कि ये तो एक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने लिखा डेल्टा TB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चे? मोलैलिटी। M क्या है यहां पर? मोलैलिटी। मोलैलिटी। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। KB क्या है? वेयर KB मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसी में हम आगे समझते हैं, ये तो था हमारे पास KB, अब इसी में हम आगे समझते हैं कि यहां पर दूसरा नेम इसका क्या है? ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है बच्चों। और स्मॉल m क्या है इसमें बच्चों? स्मॉल m है मोलैलिटी। स्मॉल m क्या है इसमें? मोलैलिटी। चलिए बच्चों इसको भी नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास? समझते हैं बच्चों। अब हमारे पास है, क्योंकि ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू, मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूं। मोलैलिटी हमारे पास है बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, इसको WA कर देते हैं, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट है। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या है हमारे पास? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऑफ सॉल्यूट पुट करते हैं बच्चों इसमें हम, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बच्चों अब हमारे पास क्या आया? डेल्टा TB इसके इक्वल आ जाएगा। इससे हम मोलर मास, किसी का मास, सब कुछ यहां से फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी आप इसमें समझते हैं कि अब हमारे पास ये KB, ये क्या है? KB जो है हमारे पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट,
ये क्या होता है इसको समझते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर इसकी मोलैलिटी को 1 कर दिया जाता है तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ जाएगा फिर बच्चों, केबी के इक्वल। अगर ये 1 मोलर सोल्यूशन का अगर हम ले लें यहां पर तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टीबी केबी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं बच्चों मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब ये किसे डिफाइन कर रहे हैं हम, केबी को। किसे ले रहे हैं बच्चों, केबी को ले रहे हैं। यह है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, किसके लिए होता है, 1 मोलर सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं बच्चों द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन का बच्चों, 1 मोलर सॉल्यूशन का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी को हम बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, 1 मोलर का मतलब क्या हो गया, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ दैट इज 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाता है। इसकी यूनिट की बात करेंगे अगर हम, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू हमारे पास है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो केबी की यूनिट की बात करें, यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी तो टेम्परेचर है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, मोलर इनवर्स। दूसरा क्या हो सकता है, मोल पर केजी भी इसको हम बोलते हैं, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, यह हमारे पास है। और इसी में बच्चों मैं एक आपको पॉइंट बताता हूं, देखना आपको अगर ध्यान में होगा तो क्या करते थे हम, एग को जब बॉईल करते हैं ना तो उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्ट को डाल देते हैं बच्चों। सॉल्ट को क्यों डालते हैं हम एग को बॉईल करते हुए, सॉल्ट को इसलिए डालते हैं बच्चे, सॉल्ट क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर हम एक एग को बॉईल कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, वो तो एक टाइम के बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही उतना है बस। तो अब क्या होगा, हमारा एग बॉईल करने के लिए, आप देखो एग में जो बॉईल हो रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा हमें उसको बॉईल करने के लिए। हमने क्या किया, उसमें नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने से क्या होगा, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वाटर को इवेपोरेट होने से रोकेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वाटर का जो अब उस सॉल्यूशन का जिसके साथ हमने सॉल्ट डाल रखे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, सपोज 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब 110 पे अगर हम किसी चीज को बॉईल कर रहे हैं और एक 100 पे बॉईल कर रहे हैं तो 110 वाला इजीली बॉईल हो जाएगा। इसीलिए हम एग को बॉईल करते वक्त सॉल्ट को ऐड करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये तो था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं हम आगे टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों। चलो बच्चे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। कैसे कम हो रहा है, हमने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है बच्चों, देखना कि अगर किसी भी लिक्विड का द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। अगर मैं बोलूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो इस टाइम को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या हुआ बच्चों, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझते हैं। हुआ ये
हमने क्या किया, एक वाटर को हमें अब फ्रीज करना है बच्चों। हमने क्या किया, एक कंटेनर में वाटर लिया बच्चों, वाटर को अब हमें इसको फ्रीज करना है। क्या करते हैं, आप जब फ्रीजर में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है। क्योंकि सपोज हमारे पास वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, 70 है, तो क्या हुआ, देखो हमारे पास जो वाटर था, ये हमारे पास वाटर है बच्चों, अब इसको हीट नहीं कर रहे हैं, अब इसमें से हीट को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और भी इसकी हीट को क्या कर रहे हैं, कम, इसको हम हीट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी हीट को हम कम कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि इसकी हीट को विड्रॉ कर रहे हैं बच्चों। यहां से क्या हो रही है, हीट विड्रॉ, है ना। हीट को हमने इसका कम किया, हीट को कम किया तो धीरे 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 मॉलिक्यूल्स क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो पहले सपोज इसका टेम्परेचर 60 था, 60 से हमने हीट कम किया, 50 आया, 50 से 40 आया, 30 आया, 20 आ गया, 10, कहां तक पहुंचाना है हमें, 0 तक। हमें पहुंचाना है कहां तक, 0 तक। हमने इसको धीरे 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 इसका टेम्परेचर, हीट को विड्रॉ करा, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हुआ, और एक टाइम के बाद जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आया बच्चों, वो कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, हमने इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये क्या कर रहा है, इवेपोरेट तो हो नहीं रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब क्या होगा, देखो हमारे पास एक लिक्विड में से अगर हीट को हम एक वाटर में से हीट को विड्रॉ कर रहे थे तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अब देखो इससे भी तो हीट को हमें विड्रॉ करना होगा, तभी तो फ्रीज होगा। हमने इसमें NaCl डाल दिया या शुगर डाल दी, सुक्रोज डाल दिया, हमने क्या किया, एक कंटेनर और लिया बच्चों, तो इसमें हमने ये लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये तो हमारे पास है, ये तो है हमारे पास बच्चों वाटर के साथ हमने क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। ये हमारे पास है इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये पार्टिकल जो दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल। अब हमने एक लिक्विड को अगर फ्रीज कर रहे थे, प्योर वाटर को, और तब कितना हो रहा था हमारे पास टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों कम हो गया बच्चों, क्योंकि इससे भी तो हमने हीट को विड्रॉ करना है। अब ये फ्रीज जो हो रहा है, हमने देखा कि ये फ्रीज जो हो रहा है, इसमें से क्या किया, हीट को विड्रॉ करना स्टार्ट किया, और ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट बना सपोज -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। इतने पे फ्रीज हो रहा है। देखो पहले कितना था, 0 से माइनस में चले गया, कम हो गया बच्चे। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से समझना, हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, उस सॉल्यूशन में क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इसमें हमारे पास ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें इसकी हीट को विड्रॉ करना होगा। हीट विड्रॉ करेंगे तो एक टाइम के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना बन गया बच्चों, देखो हमें वाटर से तो करना ही था, 0 पे हो रहा था, और सॉल्यूट ऐड हो गया, उससे भी करना है अभी, तो इसका जो टेम्परेचर आया -5 डिग्री सेल्सियस। 0 से -5 मतलब 0 से -5, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या है हमारे पास, TF है, TF नॉट है। तो ये वाटर का था 0 डिग्री सेल्सियस, प्योर का था। ये है सॉल्यूशन का TF, ये कितना आया बच्चों, -5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चलिए बच्चों, अब यही हमारे पास जो डिफरेंस आया, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए इसी को अब हम ग्राफ में समझते हैं बच्चों।
पहले इसको देख लेते हैं हम, इसमें क्या बोला है। अब क्या है हमारे पास देखना, when a non-volatile solute added to a solvent, the freezing point of the formed solution is always lower than that of pure solvent. क्यों? क्योंकि उसमें से भी क्या करना होगा, हमें हीट को विड्रॉ करना होगा। अभी हमने यही देखा। This is because the vapor pressure of the solvent decreases in the presence of non-volatile solute. क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आने से कम हो जाता है बच्चे। दिस डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को बोलते हैं बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। चलो बच्चों, आप इसी को समझते हैं हम आगे। हमने ये देखा, एक ग्राफ से समझते हैं। हमने क्या लिया, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में सेम उसी ढंग से एक स्लोप लिया। ये है वेपर प्रेशर और ये है एक टेम्परेचर। अब हमें टेम्परेचर कम करना है तो हम इसके मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाएंगे। हम क्योंकि फ्रीज कर रहे हैं ना कोई चीज को, तो हम टेम्परेचर को कम करेंगे। हमने देखा कि एक लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 60 डिग्री सेल्सियस पर हमने एक लिक्विड लिया, धीरे धीरे उसमें से हीट को विड्रॉ किया। देखो हीट को विड्रॉ किया, टेम्परेचर कम हुआ और इस पॉइंट पे आते ही इसका टेम्परेचर एक किसके इक्वल हो गया बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये किसका है, वाटर का है, TF0। ये क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसका है बच्चे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर हमने ले लिया। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। अब इससे नीचे अगर जाएंगे तो ये सब किस में मिलेगा हमें बच्चों, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इससे अगर नीचे जाएंगे तो ये सब किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इससे नीचे सॉलिड फॉर्म में। अब हमने क्या बोला, अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर अगर लिक्विड के इक्वल हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। चलो समझते हैं। अब इसमें हमने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका वेपर प्रेशर तो इससे कम होगा, तो धीरे 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 हमने इसमें से भी हीट को विड्रॉ किया और इस पॉइंट में आके ये फ्रीज हो गया बच्चों। इस पॉइंट में देखो यहां क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां कितना देखा हमने, यहां हमने देखा बच्चों -5 डिग्री सेल्सियस। ये देख लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस, तो इधर देखा, इधर हमने देखा कि ये तो -5 में आ रहा है। क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या है हमारे पास, TF। TF क्या है हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ये क्या है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो ये डिफरेंस आया इसी को बोलते हैं हम डेल्टा TF। क्या नेम देंगे इसको, डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या है हमारे पास, डेल्टा TF है फ्रीजिंग पॉइंट किस किस का है, एक तो हमारे पास सॉल्यूशन का, एक किसका है, सॉल्वेंट का। किसका ज्यादा था बच्चों, सॉल्वेंट का। किसका कम है, सॉल्यूशन का। तो हम क्या लिखेंगे, TF0 -TF। और ये क्या है हमारे पास इसमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने देखा अभी है कि ये डेल्टा TF ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, कॉलिगेटिव। किस पे डिपेंड कर रही है, मोलैलिटी पे। M क्या है इसमें वेयर, M मोलैलिटी है। ये क्या है, मोलैलिटी है। अब हमने इसमें देखा डेल्टा TF क्या आ गया बच्चों, प्रोपोर्शनल को हटा दिया, KF इंटू M। KF क्या है इसमें, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब मोलैलिटी अभी हमने पढ़ रखी है इसमें बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी जगह पुट कर देते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास एक इसका एक फॉर्मूला आ गया। इसी से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं बच्चों। यहां से हम मोलर मास को इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इसमें अब आपके समझते हैं हम, अब क्या है हमारे पास, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों, केएफ। ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसकी मोलैलिटी को एक मोलर ले लेता हूं, एक मोलर, तो डेल्टा टीएफ किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, केएफ के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा टीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, केएफ के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, हमारे पास एक मोलर सॉल्यूशन के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, इट इज डिफाइंड एज the depression in freezing point for 1 molar solution। मोलर मतलब बच्चों मोलैलिटी, एक मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास है बच्चों। तो ये हमारे पास यहां से आ जाता है मोलर, सॉरी ये आ जाता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो बच्चे, नेक्स्ट नंबर टॉपिक में आप डिस्कस करेंगे बच्चों हम ऑस्मोटिक प्रेशर और उससे रिलेटेड फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके बच्चों, थैंक यू।